एज़ यू नो दैट कि ना हमारे भारत में एक तो मान संग्राम के बाद दूसरे धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश होती है। तो मेरा ऐसा होता है कि मुझे बारिश को ऐसे ऐसे क्रेविंग हो जाती है। तो मैं जब बारिश नहीं हो रही होती है तो मैं अपनी खिड़की से झांक कर देखती हूँ। मैं बारिश से एक फरियादी की तरह फरियाद करती हूँ, ऐ बारिश कब तू आएगी, तेरा इंतज़ार मैं सदियों से कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासी धरती बनकर तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। जब तू सरहदें तोड़कर, जब तू लाखों मीलों की यात्रा करके यहाँ आती है ना, तो मुझे लगता है कि जैसे तू मुझे अपनेपन का एहसास दे रही है। मेरे गाँव की वो सौंधी सौंधी सुगंध तुम्हारे ज़रिए मेरे भीतर घर कर रही है। ऐ बारिश, जब मैं आसमान में परिंदों को उड़ता देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं हर बंधन से मुक्त हूँ। ऐसा लगता है कि पंछियों की तरह मैं भी इस बारिश में स्वतंत्र हूँ। जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, जब मैं पहाड़ों की तरफ देखती हूँ, जब मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ, जब तुम इन पहाड़ों को छू कर यहाँ तक पहुँचती हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा घर मेरे पास है। ऐ बारिश, जैसे धरती को तुम्हारी ज़रूरत है ना, वैसे मेरे इस उदास मन को भी तुम्हारी ज़रूरत है। जब मैं वृक्षों की पत्तियों से तुम्हें टकराते हुए देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि कोई मोती नीचे गिर रहा है। ऐसे लगता है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और जब जब मैं आसमान में बादलों को देखती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है। जब मैं आसमान से नीचे जब पहाड़ों को छूते हुए तुमको देखती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे मेरी माँ ने मुझे स्पर्श करा हो। ए बारिश, बेसब्री से मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा इस धरती पर आने के लिए, शुक्रिया हम उदास दिलों को फिर से नया जीवन देने के लिए। ए बारिश, शुक्रिया तुम्हारा।